हेलो वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट्स पर। मैं हूं केएस तोमर। दोस्तों, ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी न्यूज़ बताने जा रहा हूं जो सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से एक समय पर कोई एक ही कोर्स कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजीसी ने अभी हाल ही में कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जिसमें बताया गया है कि एक साथ आप दो कोर्स किस तरह से कर सकते हैं। यानी कि मल्टीपल मोड क्लास से एकेडमिक तक क्या क्या इन्फॉर्मेशंस यूजीसी ने दी हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यूजीसी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के आधार पर कुछ नई गाइडलाइन जारी की हैं, जिसमें स्टूडेंट चाहे तो सेमेस्टर में फ़ेस टू फेस क्लासरूम या ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि आप इग्नू से या किसी और यूनिवर्सिटी से करते हैं। इसके अलावा सभी स्टूडेंट को एक साथ दो कोर्स करने का मौका यूजीसी ने इस बार दिया है, यानी कि इन गाइडलाइंस में बताया है। यूजीसी ने हायर एजुकेशन के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी को एक बड़ी राहत देने का फैसला किया है, क्योंकि स्टूडेंट अपनी सहूलियत के अनुसार देश के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे कि मैनेजमेंट, एजुकेशन, लॉ और इंजीनियरिंग कॉलेज में मल्टीपल कोर्स में एंट्री और एग्ज़िट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि किसी तरह की कोई अदर परमिशन की उन्हें ज़रूरत नहीं होगी। और वापस से दोबारा से सेम कोर्स में एडमिशन लेने का भी ऑप्शन उनको यूजीसी ने दिया है। यानी छात्र एक कोर्स में कई बार अपना एडमिशन यानी एनरोलमेंट कर सकेंगे। साथ ही साथ मल्टीपल मोड की पढ़ाई के ज़रूरी जो भी डायरेक्शंस हैं वो यूजीसी ने पास कर दिए हैं। यूजीसी की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेस पर, जिसमें पहले ये बात भी कही गई थी कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी होगी उसके तहत स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्स कर सकेंगे, बल्कि दोनों कोर्स के सर्टिफिकेट भी उनके वैलिड होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप सेम टाइम पर दो कोर्स कर रहे हैं तो कोई एक सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है वो मानी जाएगी या वो वैलिड होगा। आपके दोनों सर्टिफिकेट कोर्स यानी जो भी सर्टिफिकेट आपको कोर्स के मिलेंगे वो आपके पूरी तरीके से वैलिड होंगे और हर जगह वैल्यूएबल होंगे। यूजीसी ने गाइडलाइन में जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सबको इस नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए यूजीसी सबको डायरेक्शन दे चुका है। आने वाले नए एकेडमिक ईयर में ये जो पॉलिसी है, ये जो गाइडलाइंस है यूजीसी की, ये सभी पूरी तरीके से वैलिड होंगी, यानी ये पूरी तरीके से लागू कर दी जाएंगी। सभी स्टूडेंट अपनी सहूलियत के अनुसार जैसा उन्हें अच्छा लगता है उस तरीके से अलग अलग मोड से पढ़ाई कर सकेंगे। चाहे आप ओपन मोड से करें, रेगुलर मोड से करें या डिस्टेंस मोड से करें, जिस तरीके से भी आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं उसके लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर में फ़ेस टू फेस क्लासरूम या फिर फिजिकल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, या फिर उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या डिस्टेंस से कोर्स करना है तो वो भी कर सकेंगे। उसके लिए भी उन पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। स्टूडेंट को अलग अलग सेमेस्टर में तीनों मोड में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा। जो यूजीसी के डायरेक्टर हैं M जगदीश कुमार, उन्होंने कहा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट में चेंज करने के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जल्द से जल्द इनको प्रोसेस में लाया जाएगा। अगर आप भी सोच रहे हैं एक साथ दो कोर्स करने की, तो अब आपके पास मौका है। आप अपने दो कोर्स एक ही समय पर किसी भी मोड से इजीली कर पाएंगे और वो पूरी तरीके से वैलिड होंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यही पूछते हैं कि वो वैलिड होंगे या नहीं, तो उनकी वैल्यू होगी, पूरी तरीके से वो वैलिड रहेंगे। पिछले 7 सालों में जितने भी सब्जेक्ट्स और जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, कितने उसमें मार्क्स मिले हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से मिल जाएगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, इसके बारे में मैंने कुछ टाइम पहले डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के ज़रिए ही आपको पढ़ाई करने में, बीच में छोड़ने में या फिर कोर्स को पूरा करने का जो मौका है वो कम्प्लीटली मिलेगा और किसी तरह की कोई दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। एकेडमिक बैंक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर कोई भी स्टूडेंट किसी कोर्स में 1 या 2 या
3 साल तक की पढ़ाई करने के बाद कोर्स बदलना चाहता है तो उसके नंबर नए कोर्स में क्रेडिट हो सकेंगे। यानी जो नया कोर्स में वो आप एडमिशन लोगे उस कोर्स में आपके नंबर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। मगर कंडीशन ये रहेगी दोनों कोर्स में जो आपका सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए, तभी आपके क्रेडिट ट्रांसफ़र हो सकेंगे बिना किसी परेशानी के। यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अनुसार देश में 3 तरह के नए संस्थान होंगे, जिसमें पहला होगा रिसर्च यूनिवर्सिटी, सेकंड होगा टीचिंग यूनिवर्सिटी और थर्ड होगा ऑटोनोमस कॉलेज। तो ये सारी गाइडलाइंस यूजीसी ने अभी हाल ही में अपडेट करी हैं। आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। सो अब काफ़ी आसान हो गया है सभी स्टूडेंट के लिए 2 कोर्स एक साथ करना। और आई होप जो भी स्टूडेंट के डाउट्स हैं 2 कोर्स एक साथ करने को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। और मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है कि एक साथ आप 2 कोर्स किस तरह कर सकते हैं। और अब यूजीसी की गाइडलाइन से ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।